कभी सोचा है एक आम ऑफिस नेटवर्क कैसा होता है? सेल्स, अकाउंट्स, एचआर, सबका डेटा, सबकी फाइल्स, सब कुछ एक ही नेटवर्क पर घूम रहा होता है। ये न सिर्फ थोड़ा बेतरतीब सा लगता है, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी कमज़ोर है। इस तफसीली गुफ्तगू में हम देखेंगे कि सिस्को वीलैन्स का इस्तेमाल करके इस बेतरतीबी को कैसे ठीक किया जा सकता है और एक ही स्विच से कई महफूज अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क्स कैसे बनाए जाते हैं। तो असल मसला है क्या? सूरत हाल कुछ ऐसी है कि क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अहम सर्वर्स एचआर डिपार्टमेंट के लिए खुले हैं? क्या आईटी डिपार्टमेंट का ट्रैफिक सेल्स के डेटा में रुकावट डाल रहा है? देखें, जब सब लोग एक ही फ्लैट नेटवर्क पर होते हैं ना, तो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। यही वो बुनियादी प्रॉब्लम है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। तो इस मसले का हल है वीलैन, यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये है क्या चीज़? इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक स्विच को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग समझ लें। फिलहाल इस बिल्डिंग में कोई दीवारें नहीं हैं, सब कुछ खुला है। वीलैन्स का इस्तेमाल करके हम इस बिल्डिंग के अंदर अलग-अलग लॉक्ड अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, एक एचआर के लिए, एक आईटी के लिए और एक अकाउंट्स के लिए। हर अपार्टमेंट महफूज और बिल्कुल अलग है। ओके, तो हर अच्छे प्रोजेक्ट की तरह काम शुरू करने से पहले हमारा भी एक प्लान है। ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट। हम 3 वीलैन्स बनाएंगे। वीलैन 10 होगा एचआर के लिए, 20 आईटी के लिए और 30 अकाउंट्स के लिए। यहाँ गौर करें कि हर एक का अपना अलग आईपी एड्रेस का रेंज और गेटवे है। बिल्कुल साफ सुथरा प्लान। ये हमारी बुनियाद है जिस पर हम आगे काम करेंगे। चलिए तो अब काम शुरू करते हैं। पहला कदम, सबसे पहले हम स्विच को बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट्स है कौन। मतलब हम उसे सिखाएंगे कि एचआर, आईटी और अकाउंट्स नाम के अलग-अलग वर्चुअल अपार्टमेंट्स अब मौजूद हैं। अब सीधा कमांड्स टाइप करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हम असल में स्विच को बहुत ही सादे अल्फाज में बता रहे हैं। देखो, अब तुम्हें 3 नए वर्चुअल ग्रुप्स को पहचानना है, क्योंकि जब तक ये ग्रुप्स स्विच की मेमोरी में बनेंगे नहीं, हम उनमें डिवाइसेस को डाल भी नहीं सकते। और ये रहा असल काम। देखिए कितना आसान है। वीलैन 10 ये कमांड वीलैन बनाती है और नेम एचआर उसे एक पहचान, एक नाम दे देती है। बिल्कुल यही काम हम आईटी के लिए वीलैन 20 और अकाउंट्स के लिए वीलैन 30 के लिए भी दोहराते हैं। हर कमांड के साथ स्विच के अंदर एक नया वर्चुअल नेटवर्क बनता जा रहा है। और बस इतना ही करना था। हमारे वर्चुअल अपार्टमेंट्स अब स्विच के अंदर तैयार हैं। हाँ, अभी वो खाली हैं, लेकिन उनकी बुनियाद रख दी गई है। हमारा पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब जबकि हमारे अपार्टमेंट्स बन गए हैं, तो अब वक्त है उनके दरवाजे लगाने का। इस मरहले में हम स्विच के फिजिकल पोर्ट्स को, यानी दरवाजों को, मखसूस डिपार्टमेंट्स के अपार्टमेंट्स के लिए असाइन करने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम स्विच को कह रहे हैं, भाई पोर्ट नंबर 2 से लेकर 5 तक सिर्फ एचआर के हैं। इन पर आने वाला कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस सीधा एचआर के अपार्टमेंट में जाएगा। इस तरह हम फिजिकल पोर्ट्स को अपनी वर्चुअल दुनिया के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए, इंटरफेस रेंज कमांड से हम एक साथ कई पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो बहुत वक्त बचाता है। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 ये कमांड उन सब पोर्ट्स को फ़ौरन वीलैन 10 यानी एचआर डिपार्टमेंट के लिए मखसूस कर देती है। हमने यही अमल आईटी डिपार्टमेंट यानी वीलैन 20 के लिए पोर्ट्स 6 से 9 तक किया है। इस स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है वो बहुत अहम है, इसे समझें। इन कमांड से पहले पोर्ट FA0/2 एक खुला दरवाज़ा था जो सबके लिए था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ वीलैन 10 यानी एचआर डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इस पर आने वाला ट्रैफिक अब सिर्फ एचआर के अंदर ही रह सकता है। हमने सिक्योरिटी की एक लेयर फौरन ऐड कर दी है। ठीक है, तो हमारे डिपार्टमेंट्स अब अलग और महफूज हैं, लेकिन अगर उन्हें एक दूसरे से बात करनी हो तो अब हम इस आइसोलेशन को ख़त्म करेंगे और कंट्रोल के साथ उनके दरमियान कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाएंगे। ये एक बिल्कुल आम रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। डिपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर अलग थलग काम नहीं कर सकते, है ना? हो सकता है एचआर को आईटी से किसी टेक्निकल मसले के लिए बात करनी हो, तो हम उन्हें आपस में बात करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं बगैर सिक्योरिटी को खतरे में डालें? इसका जवाब है राउटिंग। चलिए अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग वाली मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन अपार्टमेंट्स के दरमियान एक महफूज हॉलवे या रास्ता बनाएंगे।
एक लेयर 3 स्विच के अंदर ये हॉलवे एक वर्चुअल राउटर का काम करता है जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसे करने के लिए हम हर वीलान के लिए एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं। सोचें कि इंटरफेस वीलान 10 कमांड एचआर के अपार्टमेंट में हॉलवे की तरफ एक दरवाज़ा बना रही है। फिर हम उस दरवाजे को एक आईपी एड्रेस देते हैं जो हमारे प्लान वाला गेटवे एड्रेस है। यही अमल हम बाकी वीलान्स के लिए भी रिपीट करते हैं। हमने वर्चुअल गेटवेज तो बना दिए, लेकिन अभी तक स्विच इनके दरमियान ट्रैफिक भेजने का तरीका नहीं जानता। इसके लिए सिर्फ एक आखिरी लेकिन सबसे अहम कमांड की ज़रूरत है, और वो कमांड है आईपी राउटिंग। ये छोटी सी कमांड स्विच के अंदर राउटिंग इंजन को ऑन कर देती है। ये स्विच को बताती है अब तुम इन अलग अलग वीलान्स के दरमियान ट्रैफिक को स्मार्ट तरीके से राउट कर सकते हो। इस एक कमांड के बगैर इंटर वीलान कम्युनिकेशन मुमकिन ही नहीं है। और बस हमारा स्विच अब पूरी तरह कन्फिगर हो चुका है। तो अब आखिरी मरहला इस नेटवर्क को जिंदा करना। स्विच तो तैयार है, लेकिन अब कंप्यूटर्स को भी बताना होगा कि वो किस नेटवर्क का हिस्सा हैं। एचआर के कंप्यूटर को उसके डिपार्टमेंट का आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क और सबसे ज़रूरी उसकी वीलैन का डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस देना होगा। यही वो हॉलवे का दरवाज़ा है जिसे कंप्यूटर दूसरे डिपार्टमेंट से बात करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो हमने इतनी मेहनत के बाद क्या हासिल किया? एक इंतहाई मुनज़्ज़म, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। अब एचआर के डिवाइसेस सिर्फ एचआर से बात करते हैं, आईटी के सिर्फ आईटी से। ट्रैफिक बिल्कुल अलग रहता है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और जब ज़रूरत हो तो राउटिंग के वजह से डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से महफूज और कंट्रोल तरीके से बात भी कर सकते हैं। हमने उस बेतरतीबी को कंट्रोल में कर लिया है। हमारा नेटवर्क अब सेगमेंट हो चुका है और पहले से कई ज़्यादा महफूज है। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी एक मुसलसल सफ़र है, ये कभी रुकता नहीं। इस बुनियाद पर अगला कदम क्या हो सकता है? शायद एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACL से ट्रैफिक को और कंट्रोल करना। ये वो सवाल है जो हर नेटवर्क प्रोफेशनल को हमेशा सोचना चाहिए।